हेलो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले वो स्टॉक होंगे जो विश लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्टॉक में डिलीवरी देखने को मिली होगी। और अभी हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को एनालिसिस करेंगे और एक सबसे ज़्यादा डिलीवरी स्टॉक किस में पड़ी है, एफ एंड ओ के होंगे, उसमें क्या आपके टारगेट और लेवल होंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम में बताऊं कि ये हमारी चैनल नहीं, ये द बिग बुल करके एक यहाँ पे एक टेलीग्राम में चैनल है। 1 लाख सब्सक्राइबर है। यहाँ पे जो ऑप्शन और फ्यूचर के ट्रेड दिए जाते हैं 90% यहाँ पे देखिए तो एक ट्रेड सक्सेसफुल रेशियो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, आप प्रीमियम भी ले सकते हो और नॉर्मल भी ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया ग्रुप है द बिग बुल करके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस कलर का सिंबल होगा, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। 1 या 2 दिन के अंतर्गत मुझे इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी यहाँ पे आप नाम सर्च करके भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी यहाँ पे ट्रेड देते हैं ऑलमोस्ट सभी ट्रेड सक्सेसफुल रेशियो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन के यहाँ पे ट्रेड देखने को आपको मिलेंगे। तो इस चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम निफ्टी के बारे में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो निफ्टी का एक यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को हमें मिल रहा था और उसी सपोर्ट के अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा। अब यहाँ पे जो फेस आएगा वो रजिस्टेंस 1 का आएगा। यहाँ पे देख रहे हो, इसी रजिस्टेंस से स्टॉक इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया था और इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर नीचे आया था, फिर एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है जो 16,725 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है, उस रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक डेफिनेटली तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे एक टैग लगा देता हूँ 16,725। उस रेंज के आसपास या उसके अप ट्रेंड करता हुआ दिखे तब यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिल सकती है। यही निफ्टी के लेवल देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में रिकमेंड करूँगा, तो उस बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए, इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए अभी यहाँ पे एक मेक और ब्रेक लेवल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब 16,700 के अप ट्रेंड करता हुआ दिखे तभी यहाँ से आप एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे सेल करने की रिकमेंड नहीं है। आप इंट्राडे के हिसाब से कर रहे हो तो जब तक 200 EMI को इंडेक्स ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे आपको गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग या सेल करने की रिकमेंड नहीं है, बाय करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के बारे में यही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम में एक लेवल दे देता हूं। यहाँ पे एक सबको पता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है। यहाँ पे एक प्रकार से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसी रेजिस्टेंस से नीचे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और सपोर्ट से एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। अभी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी जो 200 EMI के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो अभी यहाँ पे कोई बाई या सेल करने की रिकमेंड नहीं है। हम इंट्राडे के हिसाब से देखिए तो इंट्राडे के हिसाब से अप ट्रेंड दिखता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी अप ट्रेंड के आधार पे यहाँ पे आप देखिए, इसी अप ट्रेंड के आधार पे अगर बैंक निफ्टी गया तो आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अब बाय करने की रिकमेंड है, लेकिन मैंने बताया उसी हिसाब से 36,800 की रेंज के ऊपर निकले तभी यहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं, तभी यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी इंडेक्स में। अभी कोई शॉर्ट सेलिंग करने की राय नहीं है। इंट्राडे के हिसाब से देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से 200 EMI के नीचे जब तक इंडेक्स नहीं आता तब तक यहाँ पे आप सेल करना नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे आया लेकिन यहाँ पे एक गैप बिलो था, उसके अप ट्रेंड करता हुआ दिखा। यहाँ पे देखिए साइडवेज में आता हुआ दिखा था मार्केट। यहाँ पे देखिए 200 EMI के ऊपर एक कैंडल बनी लेकिन उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो डाउन में आ गया। इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रेंड करता हुआ दिखा लेकिन क्लोजिंग अच्छी देखने को हमें नहीं मिली। यहाँ पे देखिए इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में होती तो उसके हाई को बाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको शॉर्ट सेलिंग का मौका मिला और यहाँ पे जो गैप था वो गैप फिलअप करने का मौका मिला। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैप यहाँ पे एक ही देखने को मिल रहा है, ये
अगर यहाँ पे गिरावट हुई तो इस गैप को बिलो करने के लिए आ सकता है, लेकिन अभी लगता नहीं है एक अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊँ ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे जिसका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ से बढ़िया टारगेट और लेवल ये बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में और स्टॉक के बारे में बताऊंगा। जो 20 दिन में हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिली है F&O में, उसके बारे में देखते IOC। तो सबसे पहले मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊं तो स्टॉक में अभी भी एक डाउन ट्रेड देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे देखिए इस रेंज में एक प्रकार से स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे 20 जुलाई से जो भी कैंडल बनी है उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी है, लेकिन आपको इस रेंज के ब्रेक होने के बाद ही बाय करने की रिकमेंड है, जो 73 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। जब तक स्टॉक 73 रुपीज़ की रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे आपको बाय करने की रिकमेंड नहीं है। मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 200 EMI और 50 EMI दोनों यहाँ पे एक राइजिंग नहीं लेकिन डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो अभी IOC स्टॉक में बाय करने की रिकमेंड नहीं है। अब गेल के बारे में देखते हैं। गेल के बारे में डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो स्टॉक एक कंसल्टेट होता हुआ दिन रहा है। 5 ट्रेडिंग सेक्शन से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखूं तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है और 200 EMI के अप ट्रेंड करता हुआ दिख सकता है। अगर कल के ट्रेडिंग सेक्शन में 143 रुपये के अप ट्रेंड करता हुआ दिखा तो यहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं। 143 रुपये का लेवल आपके लिए मेजर लेवल होगा। उसके अप होने के बाद यहाँ पे स्टॉक को फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। 2 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मिनिमम रिस्क कम होगा, 140 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टोरेंट पावर की। टोरेंट पावर को देखिए तो एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। फिर से स्टॉक एक रेंज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जब तक स्टॉक 560 रुपये का लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक यहाँ पे आपको बाय करने की रिकमेंड नहीं है। उसके बारे में मैंने यूट्यूब से एक अलग भी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। अभी स्टॉक को बाय करने की रिकमेंड नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसी गिरावट हुई तो स्टॉक फिर से 200 EMI या 50 EMI के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो आप वेट एंड वॉच करें। 560 रुपये का एक मेजर लेवल है, उसके अप जाने के बाद ही आपको बाय करनी है। टाटा केमिकल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टाटा केमिकल को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक मेजर लेवल देखने को मिल सकता है 885 रुपये के आसपास। जब तक स्टॉक ये 885 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे आपको बाय करने की रिकमेंड नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो जिसको डेड क्रॉस बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप 50 EMI और 200 EMI का। तो जब तक 50 EMI 200 EMI के ऊपर ट्रेड करता हुआ नहीं दिखे तब तक यहाँ पे आपको बाय करने की रिकमेंड नहीं है। आपको फ्यूचर में कोई भी स्टॉक खरीदना है तो 2 आवर या डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो नीचे के लेवल से एक तेजी देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड देखने को आपको मिल रहा है। 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए तो स्टॉक यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 200 EMI के आसपास आया, लेकिन मैंने बताया इस रेंज में अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो गिरावट होगी। और यहाँ पे जो 885 रुपये के मैच लेवल है उसको ब्रेक करता है तो तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो MCX के बारे में अब देखते हैं। MCX में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए तो डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में जब भी एक तेज़ी आई है तो मेजर लेवल बन के रहा है 200 EMI।
और यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉक में एक लोअर लो बनता हुआ दिखा है और यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ तभी दिखेगा जब स्टॉक इस मेजर लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ पे मेजर लेवल होगा 1450 रुपये के आसपास। 1450 रुपये का लेवल ब्रेक करने के बाद ही यहाँ पे आपको एंट्री करने की रिकमेंड है, क्योंकि ये स्टॉक क्या करता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन गिरावट होती है, तो फ्यूचर में आप पैसे नहीं कमा सकते। तो इस रेंज के ब्रेक होने के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। अब MGL के बारे में बात करेंगे, जो महानगर गैस के नाम से प्रख्यात है। अब यहाँ पे आप देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक में एक हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे एक मेजर लेवल देखिए तो एक डाउन ट्रेड देखने को स्टॉक में मिल रहा है। स्टॉक का यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सपोर्ट यहाँ पे देखिए मिनिमम अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ से डाउन ट्रेड स्टॉक दिखा सकता है, तो आप वेट एंड वॉच करें। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे 50 EMI के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई दिखी है, अगर स्टॉक इस मेजर रेड कैंडल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आपको डाउन ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अभी MGL स्टॉक को बाई करने की मेरी रिकमेंड नहीं है। अब हम बात करते हैं टाटा पावर। तो टाटा पावर के चार्ट बिना देखे मैं बता दूंगी, यहाँ पे आपको बाई करने की रिकमेंड है। यहाँ से स्टॉक में कच्ची स्ट्रेंथ दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बाई करने की रिकमेंड की है, क्योंकि मार्केट में एक गिरावट हुई, लेकिन जो 200 EMI के नीचे भी एक आया, लेकिन वहाँ से इस रेंज को लो नहीं ब्रेक कर पाया। जब तक स्टॉक कोई भी हो 200 EMI के ऊपर आता है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में 50 EMI के ऊपर कैंडल बनी, उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना चाहिए। तो ऐसे ही उस कैंडल के लो में आपको सेल करना चाहिए, लेकिन इस स्टॉक में सेलिंग देखने को नहीं मिली, एक राइजिंग देखने को मिली। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए तो यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कोई भी स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में एक बाइंग दिखा रहा है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ बाय करने की रिकमेंड सिर्फ टाटा पावर में देखने को मिल रही है। उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, उसकी एक रेंज है, उस रेंज के ब्रेक को बाय करें तभी यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये दो को बाय करने की रिकमेंड नहीं है। यहाँ पे टोरेंट पावर को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इस 3 स्टॉक है जो मैं आपको यहाँ पे एक अलग कलर से बता देता हूँ। यहाँ पे ये 3 स्टॉक है, यहाँ पे उसको वॉच लिस्ट में रखना है। MGL को बाय करना नहीं है, उसको अभी बाय कर सकते हैं। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रही है, उस स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में रखना है। मैंने जो बताया उसी रेंज के ब्रेक करने के बाद यहाँ से एंट्री करें। आप लोगों को यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।